गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सीखेंगे WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें सीखना है पोजीशन, अधिकार में। ठीक है, और कौन सा सेंटेंस रहेगा? प्रेजेंट, यानी अभी का चीज जो है वो। ठीक है, तो अधिकारवाचक मतलब तुम्हारे पास कोई भी वस्तु होगा। ठीक है, किसी के पास भी कोई वस्तु क्या रहेगा? होगा उसके पास, तभी उसको क्या बोलते हैं? अधिकारवाचक। यानी उस वस्तु पर कोई व्यक्ति का अधिकार रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? अधिकारवाचक सेंटेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले बार इंटेरोगेटिव सीखा था, तो इसमें सीखेंगे WH इंटेरोगेटिव। WH का मतलब होता है क्यों, कैसे। ठीक है, ये सब होता है। तो पहले स्ट्रक्चर देखते क्या होता है। तो ST क्या हुआ? स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर WH वर्ड, फिर लगाना है हम लोग को डू या डज, दोनों में से एक हो। ठीक है, और उसके बाद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार से डू या डज को हम लोग यूज करेंगे। अल्लाह काम करो तुम लोग। फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट का उपयोग करना। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पे, आपके पास एक घर क्यों है? आपके पास एक घर क्यों है? तो उसका अंग्रेजी हो जाएगा वाई डू यू हैव अ हाउस। वाई डू यू हैव अ हाउस। डू क्यों लगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे तुम है, यू है, इसीलिए। फिर मोहन के पास एक घड़ी क्यों है? मोहन के पास एक घड़ी क्यों है? तो यहाँ पे हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे। वाई डज मोहन हैव अ वॉच। वॉच मतलब होता है घड़ी। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, राजू के पास एक घर क्यों है? तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा वाई डज राजू हैव अ हाउस। राजू के पास एक कुर्सी क्यों है? वाई डज राजू हैव अ चेयर। आप लोगों के पास एक गाड़ी क्यों है? वाई डू यू हैव अ कार। गाड़ी बोलो ना। आप लोगों के पास एक किताब क्यों है? वाई डू यू हैव अ बुक। ठीक है, आप लोगों के पास एक कलम क्यों है? तो अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाई डू यू हैव अ पेन। ठीक है, वाई डू यू हैव अ पेन। फिर इसी प्रकार से कोई नाम के साथ बनाएंगे। जैसे कोई एक लड़का का नाम हम लोग लेते हैं, जैसे मोहित। मोहित के पास एक क्या है? कोई सामान का नाम ले सकते हैं, बिल्ली। मोहित के पास एक बिल्ली क्यों है? वाई डज मोहित हैव अ कैट। वाई डज मोहित हैव अ कैट। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, कुछ लड़के के पास फुटबॉल क्यों है? कुछ लड़के के पास फुटबॉल क्यों है? तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा वाई डू द सम बॉयज हैव फुटबॉल। यस, और इसी प्रकार से अलग अलग तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। सिर्फ क्या होना चाहिए? पोजीशन वाला होना चाहिए। जैसे पेड़ के पास फल क्यों है? पेड़ के पास फल क्यों है? तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा वाई डज द ट्री हैव फ्रूट्स। फ्रूट्स मतलब फल। फिर इसी प्रकार से उन लोगों के पास घर क्यों है? वाई डू दे हैव हाउस। उन लोगों के पास गाड़ी क्यों है? वाई डू दे हैव कार्स। तो इसी प्रकार से हम लोग अधिक से अधिक सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे भी और बोल बोल के भी प्रैक्टिस करेंगे, तो हम लोग अच्छे से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो ये था सजेशन के लिए। फिर अगले क्लास में हम लोग अगले चीज़ के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।